गुड इवनिंग इन्वेस्टर, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, अगर डिस्काउंट ऑफर करके, तो डिस्काउंट ऑफर बेसिकली स्टॉक मार्केट पे लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये मिस्टर बहुत ही पॉपुलर एक पर्सनैलिटी, मतलब जिन्हें हम और आप एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडर कैसे भी कह लीजिए, लेकिन हम सबके बहुत सीनियर पर्सनैलिटीज में से एक है। मिस्टर वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि अगर आप जैसे किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में बेसिकली अगर हम गए तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे अगर डिस्काउंट ऑफर चलता है तो हम वहाँ पे क्वालिटीज और सारी चीजों को चेक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, है ना, 10% डिस्काउंट। वैसे ही अभी स्टॉक मार्केट पे भी डिस्काउंट अगर चल रहा है तो बेसिकली आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, और उनके इस कथन को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे अपने इसी हिंदी भाषा के लैंग्वेज में, ताकि आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूंगा एक्चुअल में उन्होंने ये चीज क्यों और किस लिए कही थी। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा। बेसिकली पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ कि करंट मार्केट सिचुएशन में जो अभी ट्रेडर है वो तो परेशान है ही है, इन्वेस्टर्स भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं, हालांकि उन्हें ऐसा परेशानी वाला चीज है नहीं। इसमें लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इंटरकनेक्टेड वीडियोज है, अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये वाली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि अगर कहीं पे भी आप मॉल में जाएंगे या शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जब भी कोई डिस्काउंट चल रहा होता है, ऑफर्स लगा होता है, तो हम वहां पे क्या परचेज करते हैं ना। वैसे ही अभी जितना भी ब्लू चिप कंपनीज है उस पर भी आपको 25 से लेके 30% के आसपास का डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेगा। ऐसे ही ब्लू चिप कंपनीज में एसबीआई है, रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मतलब ये वो कंपनियां हैं जो इंडिया की बैकबोन है, फाइनेंशियली कैपिटल। अगर जैसे बॉम्बे है तो ये फाइनेंशियली हाउस है इंडिया का, जिनके सारे आज इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है। इन कंपनियों को ही मिला करके ब्लू चिप कंपनीज बनाई गई। अब ब्लू चिप कंपनीज अगर एक टाइम पे, मैं आज एक एग्जांपल लूंगा इन्हीं कंपनीज में से, वो एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप पहले कुछ टाइम पहले तक देखें तो तकरीबन 3-3.5 हजार के रेंज में आपको आसानी के साथ मिल रहा था। तो वहां पे क्या था, वो ग्रीन कैंडल पे क्लोज हो रही थी, तो लोगों को लगता था ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से 5 से 7 हजार रुपए के ऊपर और जाने वाला है। तो वहां पे अब जिन्होंने परचेज किया तो वो आज बिल्कुल आ गए 2200-2300 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब 2300-3200 रुपए की परचेज में आप 2200 रुपए, तकरीबन 1000 रुपए पर लॉट पर शेयर पे आप माइनस चल रहे हैं। अब 1000 रुपए अगर आप माइनस चल रहे हैं तो उसको रिकवर कैसे करेंगे भाई? वहां पे आपने परचेज किया जब प्रोडक्ट पीक टाइम पर था, अभी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट लगा हुआ है, तो परचेज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम आएगी। ऐसे बहुत सी कंपनीज ऐसी है जिनमें रिसर्च जरूर है। अब देखिए, वॉरेन बफेट जी ने कहा, लेकिन उसको डिकोड करना ही इस वीडियो में मेरा मकसद था कि हम इसको किस तरह से समझें। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ब्लू चिप कंपनीज में से एक उठाया हुआ है, एक कंपनी को। उसी की तरह आप भी और अपनी कंपनीज पर रिसर्च कर सकते हैं, खुद की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, और अपने अपने पर्सनल, मतलब जो भी आपके फाइनेंस जो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उनसे आप अपनी सजेशन लेकर के उन कंपनीज में जा सकते हैं। करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो भी अभी चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में मैं बता दूं। अगर फंडामेंटली सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, देन उसको टेक्निकली भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या फ्रेश एंट्री आज के टाइम पे बनती है कि नहीं। क्योंकि सर ने तो कहा कि डिस्काउंट ऑफर लगा हुआ है, परचेज करना है, बिल्कुल परचेज करना है, डिस्काउंट ऑफर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके स्टॉक मार्केट में कुछ सिस्टमेटिकली तरीके से ही आप उसमें परचेज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, तो पहले मैं आपको फंडामेंटल इसका बता देता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर आप बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो मार्च 2022 में तकरीबन 48,826 करोड़, देन उसके बाद 2023 में 50,070 करोड़, फिर उसके बाद मार्च 2024 में 50,983 करोड़, ये इनके रिजर्व्स थे कंपनी के पास। ठीक है, अब रिजर्व बेसिकली होता क्या है? रिजर्व वो अमाउंट होता है जो कंपनी के पास एक लिक्विडिटी के रूप में पड़ा होता है, जिससे कंपनी कभी भी अपने डेट्स को खत्म कर सकती है, अपनी लायबिलिटीज को खत्म कर सकती है। तो अभी कंपनी के पास करंटली इतना रिजर्व पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ, और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, और ये वो प्रोडक्ट्स है जिनका आने वाले, मतलब फूड इंडस्ट्री या अगर आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज के, सॉरी फार्मा बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, इनकी डिमांड्स भी है मार्केट में। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर हम देखते हैं तो मार्च 2022 में 8,892 करोड़, फिर मार्च 2023 में 10,143 करोड़, फिर मार्च 2024 में 10,282 करोड़। ये अभी तक का इनका मतलब पीएनएल चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट्स में भी रिजर्व अच्छे खासे
मेंटेन करके रखे हुए हैं कंपनी ने। अगर स्टॉक का CAGR भी देखेंगे तो 10% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। याद रहे ये स्टॉक आपको रिकमेंडेड नहीं है बाय और सेल करने के लिए, किसी भी वीडियो में हम रिकमेंड नहीं करते, अपनी आप ओन रिसर्च लगाएं। देन उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया है ब्लू चिप कंपनीज में से, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है स्टॉक मार्केट में, इस वजह सिर्फ इस स्टॉक का ही मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए और समझाने के लिए। अगर कोई क्वेरी होती है रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हाँ, अब कुछ चीजें और भी मैं बताते ही चलूं साथ के साथ। है क्या कि जो यूथ है या यंगस्टर्स है वो बेसिकली आजकल फैंटेसीज की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे, ट्रेडिंग की तरफ। 10,000 रुपए लगा के 1 करोड़ बनाना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगा के 200 करोड़ बनाना, तो वो स्टॉक मार्केट में ऐसा जल्दी होता नहीं है। अगर आप अपने सराउंडिंग में 10 ट्रेडर लेकर के आए, 10 में 3 अगर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्टॉक मार्केट अराउंड 240 245 दिन चलती है पूरे साल में। अगर पूरे साल में वो 180 दिन कंटिन्यूसली अगर कोई हो आपके मिलने में, या 200 दिन कभी कंटिन्यूसली कोई ट्रेडर ऐसा हो जिसने प्रॉफिट जनरेट किया, उसको बिल्कुल बोलिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा उसका नाम, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, अगर आपके सराउंडिंग में लोकल एरिया में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसा कोई है जिसने ऐसा किया है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उस फैंटेसी से दूर रहे। मार्केट आपको रिसर्च करने के लिए बोलती है, पढ़ने के लिए बोलती है। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अगर आपको फाइनेंशियली टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप मार्केट से दूर ही रहे वो बेस्ट। फिर आप प्लॉट परचेज करके डाल दीजिए, वो आपको रिटर्न दे देगा। गोल्ड लेकर के डाल दीजिए, वो आपको रिटर्न दे देगा। स्टॉक मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। उसके लिए आपको फाइनेंशियली लिटरेसी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए क्या आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अच्छे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल कंटेंट ऑनलाइन भी मिल रहा है। थोड़ी सी किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, 1-2 बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाके आप खुद चेकआउट कर सकते हैं वहां से भी। ठीक है, चलिए, ये तो बहरहाल एक स्पीच थी। आप इसको स्पीच समझ के अगर चाहे तो याद रखना हो तो याद रखें, भूलना चाहे तो भूल भी सकते। फर्दर कंटिन्यू करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की फंडामेंटल के ऊपर। देखिए, आपके सामने ये खुद लिखा पढ़ी करनी पड़ती है ना भाई, ऐसे नहीं है। अगर देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का अगर आप लोग इतना नहीं समझ में आता है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर होल्डिंग, मैंने कोई कंपनी शुरू करी, अब मुझे मालूम है कि अगर मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है तो मैं अपने उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग को मेंटेन रखूंगा, यानी अपनी होल्डिंग्स मैं खुद मेंटेन रखूंगा। अदरवाइज मैं अपनी होल्डिंग्स को कम करता चला जाऊंगा, धीरे धीरे बेचते चले जाऊंगा अपने हिस्से के स्टॉक्स में, या तो पब्लिक में ले करके आ जाऊंगा या किसी और को भी हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कंपनी अच्छा कर रही है और फ्यूचर में भी अच्छा करेगी, तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के पिछले 4-5 सालों का या 8 सालों का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखें तो कांस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। 61.90 अराउंड 62% के आसपास प्रमोटर्स के पास ही इसकी होल्डिंग है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एफआईज और डीआईज ने भी इसमें अच्छी पोजीशन बना करके रखी हुई है। एफआईज ने 11.43% और डीआईज ने 14.67% के आसपास की इसमें होल्डिंग मेंटेन कर रखी हुई है। ये भी इन्वेस्टर्स है भाई, एफआईज और डीआईज के पास तो हमसे ज्यादा पैसा है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स से ज्यादा पैसा है ना उनके पास, लेकिन फिर भी वो रिसर्च करके ही, एनालिसिस करके ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर्स के पास मोर देन 55% की होल्डिंग है, मोर देन 55%, तो इट मींस कंपनी अच्छा कर रही है। तभी डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स ने इसमें अभी तक अपनी स्टॉक होल्डिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है। एक और चीज मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता चलूं, वीडियो थोड़ा सा भी हो सकता है अगर लेंथी भी हो या थोड़ा सा भी शॉर्ट भी हो, तो प्लीज उसको मैनेज कर लीजिएगा अपने लेवल पे। फैंटेसी ट्रेड और फैंटेसी इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर रहें। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मेहनत का पैसा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फैंटेसी इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेड, स्पेशली उससे बहुत दूर रहे। अनटिल अनलेस, जब तक आप कंटिन्यूसली, अगर आप बिगिनर है और मार्केट में आए तो 3 साल, एटलीस्ट 3 साल तक आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से मार्केट को समझे, मार्केट को टाइम दे। देन उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेड अगर स्टार्ट भी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में काम करे और दिन की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड ले। अगर मतलब बहुत ज्यादा यूथ आज की डेट में उसी की तरफ भाग रहा है, इंट्राडे ट्रेड की तरफ, उसको उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रही है इस वजह से। हालांकि पैसे आते जाते रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। आप लोग मीम्स देख रहे होंगे, एक से एक रील्स मीम्स बन रही है कि भाई इंट्राडे ट्रेड किया, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन 50,000 का प्रॉफिट हुआ। देन सडन क्या हुआ, उसके बाद एक हफ्ते के बाद उनको सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए चले गए। मीम्स आ रहे, आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं और स्टॉक मार्केट में आप लोगों का इंटरेस्ट है, तभी आप लोग बेसिकली ये वीडियो देख रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को जो है रील्स वगैरह भी देखने को मिलती हो। तो वैसा काम ना करें, मार्केट को टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। और ये वीडियो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए
लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म से मैं कंसीडर करता हूँ 6 से 10 साल, अगले 6 से 10 सालों के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप मार्केट में आइए, अदरवाइज आप प्लॉट लेके डाल दीजिए या गोल्ड में पैसा डाल दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट, ठीक है। या अगर आपको बहुत ज्यादा वो करना है, मतलब मार्केट में रहना ही है, तो फिर म्यूचुअल फंड का देख लीजिए, कोई तो अच्छा म्यूचुअल फंड, उसके थ्रू आ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 से 5 अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बता दूंगा, आप उसमें अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करके उसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो में हमने आपको फंडामेंटली बता दिया है कंपनी कैसी है। अब हम देखते हैं क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL आज की डेट में फ्रेश एंट्री लेने के लिए अच्छी है या नहीं है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं टेक्निकली अगर मैं देखूं, स्टॉक 3029 रुपए में मिल रहा था, 3029 रुपए में तकरीबन सितंबर 2024 या नवंबर 2024 के आसपास, तो ये इस रेट में था। लेकिन अभी करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है, वो 2200 रुपए के आसपास आप देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से फ्रेश एंट्री, जैसे कि सर ने भी बोला कि भाई डिस्काउंट ऑफर लगा हुआ है, वॉरेन बफेट सर ने बोला कि डिस्काउंट ऑफर है तो ले लीजिए, लेकिन उसका एक तरीका है स्टॉक की परचेज करने का, बिगिनर्स के लिए है, बेसिक बिल्कुल बेसिक है कि अगर कोई भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो एटलीस्ट आप स्टॉक को देख लीजिए कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है या ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं दोनों ही देख चुका हूं, दोनों में ही क्या है ना, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपके लिए फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। हाँ, फ्रेश एंट्री अगर आपको लगता है बनती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, तो मुझे भी समझ में आएंगी चीजें। फ्रेश एंट्री कहाँ पे बनती है? जब स्टॉक 2495 या 2499 का जो रेट है, ऑलमोस्ट 2500 के ऊपर निकलता है, तो आप लॉन्ग पोजीशन के लिए अपने एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरे लिए अभी मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बाय और सेल के लिए कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मार्केट में डिस्काउंट ऑफर लगे हुए बहुत सी और कंपनियां, SBI है, आप उसका रिसर्च कर लीजिए, रिलायंस है, आप उसकी रिसर्च कर लीजिए, एक्सिस है, HDFC है, बहुत सी और फाइनेंशियल कंपनीज भी है। उसके बाद आपको और बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, लंबी एक लिस्ट है वो, ठीक है। वो ऐसे दिमाग में मेरे याद नहीं रहती, बहुत सारी लिखा पढ़ी करके मैं खुद रखता हूँ चीजों को देखने के लिए, है ना। बहुत सी चीजें मोबाइल में रहती हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आज का यहीं पे था। टेक्निकली कंपनी अभी फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, फंडामेंटली कंपनी में ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अगर किसी को दिखता है तो वो प्लीज कमेंट करके बता दें आप लोग कि सर कंपनी में इस तरीके की प्रॉब्लम है क्या, अभी इसमें फंडामेंटल में थोड़ा सा और आप डीप रिसर्च करके, तो मैं डेडिकेटेड एक प्रॉपर वीडियो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर बना करके आप लोगों को दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊंगा वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होगी। 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट करके निकाल के देता हूँ आप लोगों को, जिनकी फंडामेंटली बता दूंगा स्ट्रक्चर कैसा है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5-8 सालों में, ठीक है। तो उसके लिए तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। पर डे कोई ना कोई रील्स वगैरह और कुछ ना कुछ चीजें अपलोड करता रहता हूँ। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे अभी तक बेयर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप रॉकिंग एंड अवॉइड ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।